सुखी जीवन का रहस्य मोटिवेशनल स्टोरी। अगर आप इस अहम सवाल का जवाब चाहते हैं तो आपको इसे पढ़ना चाहिए। जीवन बहुत लंबा होता है, लेकिन अगर उसे सत्य से स्वीकार लें तो सदियां क्षण में ही बीत जाती है। इस कथा को पढ़कर आपको इसका महत्व समझ आएगा। आपको पता चलेगा कि जीवन में अमूल्य ज्ञान भी कभी कभी छोटे से साधारण से इंसान से मिल जाता है। कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं, मुलाकातें पूरे जीवन को बदल लेती है, और अथाह ज्ञान होकर भी पता चलता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। ये सभी बातों का अर्थ इस कथा में पढ़ें। सुखी जीवन का रहस्य कहानी। एक महान संत हुआ करते थे जो अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो कई लोगों से मुलाकात करते थे। एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए जाना पड़ता था। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक साधारण कन्या विदुषी से हुई। विदुषी ने उनका साधारण स्वागत किया और संत से कुछ समय कुटिया में रुककर आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार किया। विदुषी ने संत को अपने हाथों का स्वादिष्ट भोजन करवाया और उसके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी और एक खुद फर्श टाट बिछाकर सो गई। विदुषी को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि विदुषी चैन की सुखद नींद ले रही है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे नरम गधे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर विदुषी को सोच रहे थे कि वो कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकती है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने विदुषी से पूछा कि तुम इस कठोर धरा पर इतने चैन से सो रही थी। तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरे ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही भव्य है। इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाती हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर हूँ। कैसे ये सब सुनकर संत जाने लगे। तब विदुषी ने पूछा कि हे गुरुदेव, गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकती हूँ। तब संत ने विनम्र से उत्तर दिया, बालिका, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। ये कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किए धन उन्होंने गरीबों में बांट दिए और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आत्मा शांति एवं संतोष ही सुखी जीवन का रहस्य है। जब तक इंसान को संतोष नहीं मिलता वो जीवन की मोह माया में फंसा ही रहता है, और जो इस मोह माया में फंसता है उसे कभी चैन मिलता ही नहीं है। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य है जो स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशे तो वो उसी क्षण में सारे सुख व अनुभव कर लेता है। जिस तरह विदुषी एक वक्त का भोजन को ही अपना सौभाग्य मानती थी और कठोर धरा पर भी चैन से सोती थी, उसी कारण उसे जीवन में सभी सुखों का अनुभव हुआ है। वही एक संत वैरागी होते हुए भी खाट पर चैन से नहीं सो पा रहा था, क्योंकि उसे अपने पास जो है उससे संतोष नहीं था। जिस दिन उसने ये सत्य स्वीकार लिया, उस एक कुटिया में भी अपना अपार शांति का अनुभव होने लगा। यह कथा सुखी जीवन का रहस्य कहती है। आज घर में अपार धन दौलत ऐसो आराम होते हुए भी लोग सुख शांति से नहीं रहते, क्योंकि उन्हें जो है उसमें संतोष नहीं मिलता। कहते हैं ना, जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज़्यादा दिखता है वो कभी खुद की चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वो चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वो मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन संतोष में ही बीत जाता है और अतः समय में भी चैन नहीं मिलता। अतः संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।